ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 15 निकालिए। पीछे हम देखे थे ईश्वर की उपासना और योग की पद्धति, और जब ईश्वर से हम संबंध बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार की दूरियां होती है। एक तो स्थान की दूरी, समय की दूरी और ज्ञान की दूरी। ईश्वर से स्थान की भी दूरी नहीं है, समय की भी दूरी नहीं है, केवल ज्ञान की ही दूरी है। जितना हम ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे उतना उतना ईश्वर के समीप निकट हम पहुंच पाएंगे। यह हम पिछले प्रकरण में देख रहे थे। और योग दर्शन में 4 पाद है। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद है। क्रियात्मक योग, ब्रह्म विद्या, योग विज्ञान यह ऋषियों की मानव समाज को अर्पित अनुपम भेंट हैं। वह योग विज्ञान ईश्वर उपासना और व्यवहार में ईश्वर की आज्ञा पालन निष्काम कर्म करने से प्राप्त होता है। तो ईश्वर की उपासना में हम कब सफल हो पाएंगे? यहाँ पर कह दिया गया, ईश्वर के आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन और निष्काम कर्म करने से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे और उनकी अनुभूति कर पाएंगे, और उनका जो भी ज्ञान बल सामर्थ्य आदि ईश्वर के पास है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमको व्यवहार में देखना है कि हम कितना ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं। सकाम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। सकाम कर्म में भी 3 विभाग है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है और मिश्रित कर्म है। तो सकाम कर्म के अंदर यदि शुभ कर्म करते हैं तो चलो वो थोड़ा सा ऊंचे स्तर के हैं, और उससे सबसे श्रेष्ठ क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति की उद्देश्य से, मोक्ष की प्राप्ति की उद्देश्य से जो भी कर्म हम करते हैं वह निष्काम कर्म है। तो कैसे पता लगेगा ये निष्काम है, ये सकाम कर्म है? तो हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है। हम जो कार्य करते हैं उस समय यदि हम भावना बना दें कि ये कार्य में ईश्वर आज्ञा के पालन के लिए कर रहा हूँ, और ईश्वर को साथ में जोड़ देंगे कि प्रभु इस कार्य के बदले में मुझको मोक्ष चाहिए और आपके शरण चाहिए, आपकी सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो फिर वह निष्काम कर्म हो जाता है। आगे देखिए, जिसमें क्रियाओं की प्रधानता हो वह क्रियात्मक योग है। ऐसा नहीं कि व्यवहारिक दैनिक जीवन में चाहे कुछ भी उल्टे सीधे काम करते रहें और प्रातः सायं दोनों समय संध्या के मंत्र मन में बोल लिए तो हो गया योगाभ्यास। यह योग नहीं है। केवल सुबह शाम हम ईश्वर ध्यान में बैठ जाए, मंत्रों का पाठ कर दें तो फिर वो योगाभ्यास नहीं हो गया। योगाभ्यास के लिए तो दिन भर हमें सजग सावधान रहना होता है, और आगे चलकर मन से भी कोई गलत विचार नहीं लाना, इतना सावधान रहना होता है हमको यदि
विशेष योगाभ्यासी बनना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, अपने क्लेशों को नष्ट करना है, तो ये हमको करना होगा। वैदिक जीवन जीने की शैली ही वह क्रियात्मक योग है जिसमें उठने जागने से सोने तक नियमित दिनचर्या हो। पृष्ठ संख्या 15 में अंतिम पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग देखिए, पुस्तक है आपके पास। तो उठने से लेकर सोने तक नियमित दिनचर्या, नियमित अर्थात प्रत्येक दिन व्यवस्थित दिनचर्या हो, वह क्या है? योगाभ्यास है, क्रियात्मक योग है। क्रिया की अधिकता वाले इस प्रकार के योग अभ्यास में दिन भर के क्रियाकलाप करते हुए, ईश्वर को सम्मुख रखते हुए ईश्वर से संबंध बनाए रखना। तो सारे कार्य करते समय ईश्वर को साथ रखने का अभ्यास करना है कि परमात्मा मेरे साथ हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ईश्वर को भी साथ में याद रखना है कि परमात्मा मेरे साथ अभी हैं। 8 अंगों का पालन व्यवहार में लाना। 8 अंग का, योग के 8 अंग हैं, उनको व्यवहार में लाना। उठते ही ईश्वर की गोद में बैठने का अनुभव करना, दिन भर उससे जुड़े रहना। उठते बैठते, खाते पीते, व्यवसाय, सेवा, कर्तव्य, कर्म करते हुए योग के यम नियमों का पालन करते हुए जीवन जीना। ईश्वरीय आज्ञा अनुसार अपने आप को दिव्य मानव में परिवर्तित करना है। देखिए, ईश्वर की आज्ञा अनुसार जब चलते रहते हैं तो अपने आप को हम क्या कर लेते हैं? सामान्य मानव नहीं रहते, हम दिव्य मानव बन जाते हैं। ऐसा होता है योगाभ्यासी का जीवन। और योग के अंगों का जब अनुष्ठान करते हैं तो व्यक्ति सामान्य मानव से दिव्य बन जाता है, विशेष गुणों को धारण कर लेता है देखते ही देखते। इतना होता है चमत्कार जब हम वैदिक मार्ग पर चलते हैं और श्रेष्ठ कार्यों को करते जाते हैं। तो यह शरीर तो वही रहेगा, दिखेगा बाहर से, लेकिन अंदर से हम दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। क्रियात्मक जीवन ही योगी का जीवन है। तो क्रियात्मक रूप में यदि हमारा नियमित दिनचर्या है तो हम क्या है? योगी हैं। संसार में किसी भी स्थिति में हम रहे, लेकिन वास्तविक योगी तो वही है जो नियमित दिनचर्या पूर्वक ईश्वर को अपने साथ रखते हुए योग के अंगों का अनुष्ठान निरंतर करता रहता है। वेद विहित शुभ कर्मों का करना ही निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्त अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ना। वे मनुष्य जीवित कहलाने के अधिकारी हैं जो अपने जीवन को लोकहित के कार्यों में लगाते हैं और उठने से सोने तक सब क्रिया करते हुए ईश्वर से आबद्ध रहते हैं। वो जीवित कहलाने योग्य है, नहीं तो बाकी लोग सब मरे मरे जी रहे हैं। ना कोई सात्विक भोजन, ना सात्विक विचार, ना खान पान, ना जीवन शैली। तो क्या है? मनुष्य जीवन चरते हुए भी, मनुष्य शरीर में रहते हुए क्या है? मरते हुए जी रहे हैं, मरे मरे। हमें योग अनुसार चलना है, चाहे कठिनाइयाँ कितनी ही क्यों ना आए। हमारी प्रत्येक क्रिया यम नियम अनुसार संयमित हो। झूठ छल कपट से अस्त व्यस्त जीवन ना हो। खान पान में मद्य मांस ना हो। असंतोष से ग्रस्त ना हो। और व्यवहार में यम नियमों के बिना योग, ध्यान, धारणा, जप, समाधि सब व्यर्थ हैं। यदि हम व्यवहार में यम नियम का पालन नहीं करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन नहीं करते हैं, तो धारणा, ध्यान, समाधि कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता है। विशेष हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए दिन भर अपने आप को देखना है, अपने आप में केंद्रित होना है और यम नियमों का पालन करना है। तब फिर हमारी विशेष प्रगति होती है और वास्तविक प्रगति होती है।
धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि, ये भी एक प्रगति का मार्ग दिखाई देता है हमको। और दूसरी तरफ जो वास्तविक जीवन की प्रगति क्या है, हम अपने दोषों को हटाएं और विशेष गुणों को धारण करें, संयमित जीवन जी। ईश्वर के गुणों का कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसके गुणों का मांगना, अपनाना, यह भी क्रियात्मक योग है। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने और उनके गुणों को अपनाना, ये भी क्रियात्मक योग कहलाता है। ईश्वर की तरह लोक से अप्रभावित रहना, दुखी नहीं होना। तो परमात्मा को बहुत लोग डांटते हैं, अपमानित करते हैं और कोई कुछ बोलते रहते हैं, निंदा करते हैं, फिर भी ईश्वर क्या करते हैं, कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं और दुखी भी नहीं होते। ब्रह्म सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो परमात्मा क्या है, सदा सम रहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब स्थितियों में सम रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हमको सम रहना है और विचलित नहीं होना है। निंदा स्तुति, हानि लाभ में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, अभी भयंकर धूप हो रहा, बाहर निकलो तो पूरा आग, घर में भी बहुत गर्मी होती है, तब भी मानसिक स्थिति को संतुलन रखना है, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होनी है। ये क्या है, समता को बनाए रखना। मन के अपने आप में ठहर जाने पर, उसकी वृत्तियों का अनारंभ होने पर शरीर के दुखों का अभाव हो जाता है, क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। मन के अपने आप में जब ठहर जाता है मन, और उसकी वृत्तियां, 5 वृत्तियां हैं। क्या वृत्तियां हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था। ये चित्त की वृत्तियां अलग अलग स्थितियां हैं। क्षिप्त अवस्था में कभी है, और विक्षिप्त अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में, एकाग्र अवस्था में चित्त की ये सब स्थितियां हैं। अलग अलग स्थितियों में व्यक्ति कभी चंचल हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और एकाग्र अवस्था में सत्वगुण से युक्त रहता है। तो इन सब स्थितियों का शरीर के ऊपर दुखों का अभाव हो जाता है। जो वृत्तियां हट जाते हैं, व्यक्ति एकाग्र स्थिति में रहता है, और फिर एकाग्र स्थिति में रहने पर वो दुखों से दूर रहता है। फिर आगे चलकर निरुद्ध अवस्था में क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं, उनकी आगे चलकर निवृत्ति हो जाती है। तो ये योगाभ्यास करते जाने पर अंतिम फल होता है। ज्ञान, कर्म, उपासना, विवेक, वैराग्य, अभ्यास और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसमें सब आ गया क्रियात्मक योग के अंतर्गत। ज्ञान प्राप्त करना, कर्म भी करना और उपासना भी करनी है। विवेक, वैराग्य और अभ्यास, तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान, ये सब क्रियात्मक योग के अंदर आ जाता है। तो जब हम योग के अभ्यास करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तो क्या लाभ होता है उससे? तो योगाभ्यास का महत्व एवं लाभ, तो बहुत सारा लाभ गिना दिए 12। क्या लाभ होता है योगाभ्यास करने पर? मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास करने पर मेधा बुद्धि की प्राप्ति होगी। ऋषि दयानंद जी क्या लिखे हैं? जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, मोक्ष तक, लगातार मृत्यु के आगे भी फिर जन्म होगा, निरंतर उसका ज्ञान बढ़ता रहता है जब तक मोक्ष ना मिल जाए। तो ये योगाभ्यास करने से लाभ है। और तीव्र स्मृति की प्राप्ति होती है। जो हम स्मरण नहीं कर पाते हैं, याद कम रहता है, उसका कारण क्या है? अशुद्धि।
और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो हमारी स्मृति शक्ति भी बढ़ने लग जाती है। फिर धीरे धीरे हमको बहुत याद होने लग जाता है। ये योगाभ्यास का फल है। और एकाग्रता की भी प्राप्ति होती है। कम समय में हम बहुत अधिक स्मरण कर लेते हैं। जो एक बार देख लेते हैं उसको फिर याद ही रखते हैं अच्छी बातों को। चौथा है मन आदि इंद्रियों पर नियंत्रण होता है योगाभ्यास करने पर। अभी क्या होता है, मन हमारे बस में नहीं है। सोना नहीं चाहते हैं, सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। भोजन कम करना चाहते हैं, अधिक खा लेते हैं। ये क्या है, मन नियंत्रण में नहीं है। तो योगाभ्यास निरंतर करते जाने पर फिर मन आदि सब इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। आगे है पांचवा, कुसंस्कारों का नाश और सुसंस्कारों का उदय होता है। तो निरंतर हम अच्छे कार्य जब करते जाएंगे, कुसंस्कार दब जाएंगे, कुसंस्कार उभरेंगे नहीं। और जो अच्छे संस्कार है वह उभरे ही रहेंगे, दबेंगे नहीं। गलत संस्कार दब जाएंगे और अच्छे संस्कार उभरते रहेंगे। तो ये योगाभ्यास करने पर लाभ होता है। कुसंस्कारों का नाश हो जाएगा। आलस्य प्रमाद करना, मेहनत नहीं करना, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, भोजन अधिक कर लेना, गलत विचार मन में आना, ये सब कुसंस्कार है। ये सब हट जाते हैं और श्रेष्ठ संस्कार से हम युक्त हो जाते हैं। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ, यह निश्चयात्मक रूप से ज्ञान हो जाता है। और शांत, प्रसन्न, संतुष्ट और निर्भय हो जाता है। तो व्यक्ति जब योगाभ्यास करता है तो शांत रहता है, अशांत नहीं रहता है, और प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, संतोष का पालन करता है और संतुष्ट रहता है। जो भी है अपने पास संतुष्ट रहेगा। और योगाभ्यास जब नहीं कर देगा तो जितना भी उसको मिल जाए हर समय असंतुष्ट और निर्भय रहता है। व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति, साधक व्यक्ति जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है वह निर्भय रहता है, किसी से डरता नहीं है। नहीं तो अज्ञानी व्यक्ति और जो असंयमी व्यक्ति हैं, योगाभ्यास नहीं करता है, वो सदा भयभीत रहता है, डर डर के जीता है, निष्काम कर्ता बनता है। योगाभ्यास जो व्यक्ति निरंतर करते जाता है, आगे चलकर वो केवल निष्काम कर्म से युक्त हो जाता है, सकाम कर्म छोड़ देता है। जीवन के परम लक्ष्य का परिज्ञान हो जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीता रहता है। यहाँ खाने पीने, मौज मस्ती करना, पैसा कमाना, इसमें लगा रहता है। और परम लक्ष्य जो जीवन का है उसके विषय में विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है। और ज्ञान होने पर भी उसकी ओर निरंतर गति नहीं होती है। लेकिन व्यक्ति योगाभ्यास करता है, यम नियम का पालन करता है, संध्या यज्ञ आदि जब करता जाता है तो उसको परम लक्ष्य का ज्ञान होने के साथ साथ उसकी ओर प्रगति भी होती है, तीव्रता से वो बढ़ता रहता है। 10 नंबर है, कष्ट सहकर आदर्श पर आरूढ़ रह सकने में समर्थ होता है। तो सामान्य स्थिति में व्यक्ति कष्ट को सहन नहीं कर पाता है और आदर्श को छोड़ देता है। छोटी छोटी चीज़ों में समझौता कर लेता है, इंद्रियों का दास बन जाता है और श्रेष्ठ कार्य में गति नहीं होती है, नहीं करता है। घर के, परिवार के, समाज के और जो ऋषियों ने हमारे लिए आदर्श बना रखे हैं कि ऐसे जीना, ऐसे हमको जीवन शैली बनाना चाहिए, वो सब व्यक्ति छोड़ देता है। और दूसरे तरफ में वो इतना मजबूत हो जाता है कि कष्ट सहन कर लेता है और आदर्श पर दृढ़ रहता है और उस पर निरंतर चलता रहता है, उसमें चलने में समर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है तो कष्ट सहकर आदर्श पर आरूढ़ रह सकने में वो समर्थ हो जाता है। आत्म साक्षात्कार होना और जीवन मुक्त बनना। तो आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, और वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है?
जीवन तो यहाँ जीता है लेकिन किसी के बंधन में नहीं रहता है। यहाँ पर छोटे छोटे सुख के पीछे व्यक्ति फंस जाता है, दास हो जाता है। और दूसरे तरफ व्यक्ति जीवन मुक्त रहता है, जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करता है, जो देखना वो देखता है। देखना, सुनना, खाना, पीना, विचारना सब में वो नियंत्रित रहता है, किसी के बंधन में नहीं आता है। नहीं तो व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है और उसी में ही बंधा हुआ रहता है। तो आत्म साक्षात्कार होना और जीवन मुक्त बनना भी हो जाता है जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है। और ब्रह्मानंद की प्राप्ति, अंतिम में क्या होता है, ब्रह्म ईश्वर के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब योगाभ्यास करने से लाभ होता है। और निरंतर जब हम लंबे समय तक इनका अनुष्ठान करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान, तो ये लाभ हमारे अंदर घटित हो जाता है। मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है, तीव्र स्मृति की प्राप्ति, एकाग्रता की प्राप्ति, मन आदि इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, कुसंस्कारों का नाश, सुसंस्कारों का उदय हो जाता है, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होता है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है और निर्भय हो जाता है, किसी से भयभीत नहीं रहता है। क्योंकि भय तब होता है जब कोई गलत काम व्यक्ति करे, और जो गलत काम नहीं करता है वो भय क्यों करेगा किसी से भी। जो चोरी करता है, किसी से कुछ लूट के लेना चाहता है, वो छुपाता रहता है, डर डर के जीता है, वो क्या कह देगा, वो क्या कह देगा। और यदि व्यक्ति सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, न्याय पूर्वक आचरण करता है, ईश्वर के अनुकूल चलता रहता है, तो वो उसके अंदर उतना आत्मबल आ जाता है। ईश्वर की कृपा से उसके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, वह किसी से डरता नहीं है और सदा निर्भीक होकर आगे बढ़ता रहता है और अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहता है। जो आलसी प्रमादी होते हैं वह दूसरे डरते हैं। जो बड़े व्यक्ति होंगे तो वो आ जाएंगे तो मेहनत कर लेंगे, उनके सामने दिखावा कर लेंगे, और वो साइड हो गए तो फिर आलस्य करने लग जाते हैं, वो व्यक्ति डरते हैं। और जो पुरुषार्थी व्यक्ति हैं वो अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करते रहते हैं पुरुषार्थ पूर्वक, तो वह किसी से फिर डरते नहीं। तो ये सब योगाभ्यास करने से लाभ है, तो इसको हमें बार बार विचार करते रहना चाहिए। और जब हम निरंतर इसकी ओर बढ़ेंगे तो हमको उसका लाभ भी दिखाई देगा, और लाभ जब दिखाई देता है फिर उसमें हम और भी प्रगति करते हैं। कोई भी कार्य को हम तब करेंगे जब उसमें हमको लाभ दिखाई दे। ईश्वर की उपासना क्यों करेगा व्यक्ति, ध्यान का अभ्यास क्यों करेगा, आँख बंद करके क्यों बैठेगा। जब आँख बंद के बैठने लगता है, धीरे धीरे उसको मन एकाग्र हो जाता है, गलत कामों से बचता है, श्रेष्ठ कार्य को करता है, तब वह फिर ध्यान करना चाहता है, ईश्वर की उपासना करना चाहेगा, ईश्वरीय गुणों को धारण करता है। तो हमें भी इस प्रकार योगाभ्यास करने से बहुत अधिक लाभ होता है, और हमारे जो दुष्ट कर्म हैं वो हट जाता है, और श्रेष्ठ कर्म से हम युक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रत्येक दिन अपने जीवन में योग के अंगों को स्थान देना चाहिए, इससे हमें विशेष लाभ होगा। तो ये योगाभ्यास करने से लाभ है, और दिन भर हम ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास भी करते रहें।